लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने लिख भी रखा है, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये। 5 या 7 अंकों का ये प्रश्न बनेगा। अगर आपके पास जो बच्चे भी इंटर में हैं उनसे आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं, वहाँ आप चेक भी करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने सालों में कितने बार आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल छोड़कर ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में आता ही आता है, फर्स्ट चैप्टर से। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो ये कुछ लिख रखा है मैंने, अभी तक मैं आपको लिख के बता रहा था, लेकिन अभी क्या है कि एक हाथ से लिख रहा था, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहा था, तो दिक्कत होती, तो मैंने पहले कॉपी में लिख लिया। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो देखो बेटा, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो ये बनेगा, तो उसके 4 कारण थे। ये 4 कारण मैंने गोल करके दिखा दिए यहाँ पर। पहला कारण है बाढ़, दूसरा है बाहरी आक्रमण, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, चौथा है महामारी। ये 4 हेडिंग आपको याद करने पड़ेंगे इस प्रश्न को याद करने के लिए। बहुत इजी प्रश्न है, याद हो जाएगा। तो ये 4 हेडिंग याद हो गए तो आप इसके बारे में आराम से लिख लेंगे, बहुत इजीली लिख लेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो आपने सबसे पहले लिखना है कि सिंधु घाटी, मान लीजिए आपका प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो आप आंसर में लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ईस्वी के समय में एक विकसित सभ्यता थी, जिसके पतन को लेकर इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, ऐसे करके आप लिख लेंगे, क्योंकि इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने कहा कि बाढ़ है, किसी ने कहा कुछ और है, तो इतिहासकार भी इसमें एक राय नहीं है कि क्या एक्चुअल कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो। तो पहला इसमें जो आएगा बाढ़। तो उसमें जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, जिसमें सभ्यता विकसित थी, उसमें बाढ़ आई होगी। बाढ़ आने से वहाँ का जो जीवन है ठप हो गया, लोगों के मकान, जो घर थे, वो नदी में डूब गए, लोग काफी ज्यादा लोग उसमें मरे। तो ये रीजन हुआ होगा। तो उन इतिहासकार कौन थे? उन इतिहासकारों में थे जैसे मार्शल, मैके और SR राव। ये जो इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो सब नदियों के किनारे बसे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी भी सभ्यता बनती है वो नदियों के किनारे बनती है। ठीक है, तो अधिकांश नगर जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब नदियों के किनारे थे। तो नदियों के किनारे में स्थित होने के कारण अब नदी है तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आती थी। इसके साक्ष्य भी इनको मिले कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई की तो वहां बालू की परतें, रेत की परतें दिखाई दी, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये रेत की परतें, बाढ़ आई होगी तो बाढ़ के संग बालू आई है और रेत की परतें ऊपर जमती गई। मैके जो थे, उन्होंने चंदूहड़ू, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान था, वहां पर इन्होंने खुदाई करी थी। तो वहां पर भी इन्हें बालू मिला था, रेता मिला था, यानी कि वहां पर भी इनको साक्ष्य मिले थे कि चंदूहड़ू में भी बाढ़ आई हो। तो ऐसे ही एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि SR राव, मैके और SR राव को लोथल पे मिले थे बालू के अवशेष। ठीक है, तो मैके और SR राव ने भी बताया कि वहां बालू की परतें मिली है। तो लास्ट में इन सब लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, वो पतन उस समय नदियों में बाढ़ के कारण हुआ था, जिससे वहां का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर बाढ़ के कारण पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जो नगर नदी के तट पर नहीं थे, कुछ नगर ऐसे भी थे जो नदी के तट पर नहीं थे, नदी के किनारे नहीं थे, नदी से दूर थे, तो वहां के जो लोग थे या वहां का जो जीवन था वो कैसे उजड़ा, इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो इतिहासकार मार्शल मैके और SR राव की इस बात पर एक मत नहीं हो पाए।
लेकिन हो सकता है कि बाढ़ भी एक कारण था। तो पहली हेडिंग में लिखेंगे हम बाढ़। ठीक है, इसको इसी तरीके से जो मैंने बताया एक बना के आप लिख लो। दूसरा है बाहरी आक्रमण। दूसरी हेडिंग है बाहरी आक्रमण, यानी कि ये हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय एक विकसित सभ्यता थी, तो बाहर से लोग आए होंगे, ईरान, अफगानिस्तान, इस जगह से, क्योंकि उस समय ये सभ्यता कहाँ थी, पाकिस्तान में थी, और पाकिस्तान उस समय भारत में ही था, और सिंधु नदी बीच में बहती थी। तो सारे जितने भी आक्रमण हुए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी से ही हुए। तो उस समय जो इतिहासकार थे, कुछ इतिहासकार जैसे मार्टिमर, व्हीलर, गार्डन और पिगट, इन लोगों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय बाहरी लोगों ने आक्रमण किया था, जिस कारण ये सभ्यता समाप्त हुई। पिगट महोदय को तो जब उन्होंने खुदाई करी तो कुछ साक्ष्य भी मिले हैं कि मोहनजोदड़ो को कई बार लूटा गया है, और मोहनजोदड़ो कई बार लूटने के बाद जब उसको लूटा गया है तो दोबारा पुनः नगर क्या हुआ है, बसा हुआ है। वहीं जो दूसरे इतिहासकार हैं व्हीलर जो थे, उन्होंने कहा कि करीब 1500 ईसा पूर्व पहले आर्यों ने हड़प्पा पर क्या किया, आक्रमण किया, वहां के नगरों को ध्वस्त किया और वहां के लोगों की हत्याएं की, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता, बार बार इनके ऊपर भारी आक्रमण होते रहे, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो दूसरी हेडिंग में आप ये लिखेंगे। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। तीसरी हेडिंग है जलवायु परिवर्तन। तो इसमें भी कुछ इतिहासकार थे, ऑरनस्टाइन, एम.आर. साहनी। ये जो दो लोग हैं ये भूतत्व वैज्ञानिक थे। जमीन की खुदाई करके जो तत्व मिलते थे उनका निरीक्षण करके उसके बारे में बताते थे, भूतत्व वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि उससे कुछ जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, जैसे नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया होगा। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन संभवतः कैसे हो सकता है कि बाढ़ आई होगी, बाढ़ आने से जो जमीनें हैं वो कटने के बाद नदी ने अपना मार्ग बदला होगा, पहला कारण हमने बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि जल प्लवन हुआ होगा। जल प्लवन मतलब पानी भर गया होगा। अब पानी कैसे भरेगा, जब बाढ़ आएगी तब पानी भरेगा। तीसरा उन्होंने बताया कि बार बार वहां भूकंप रहे होंगे, हो सकता है भूकंप भी आए, जिस कारण से ये सभ्यता समाप्त हुई। अब भूकंप आने का कारण उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उनको साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा आप लोगों को बता दें, ये जो सभ्यता थी ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, इन जगहों पर ये सभ्यता पनपी। तो ये जो जगह है ये भूकंप जोन 4 और 5 में है। मतलब जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आता है वो जोन 5 में होता है, जहाँ उससे कम आता है वो 4 में, और जहाँ बिल्कुल कम आता है वो 1 में। तो हमारा दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, महाराष्ट्र से नीचे चला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तो ये जोन 1 में है, यानी कि वहाँ भूकंप बहुत कम आते हैं। तो हो सकता है कि भूकंप के कारण भी ये सभ्यता समाप्त हुई हो। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हम कहें, बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो, बारिश के साथ बिजली गिरी हो, उससे भी इन लोगों को नुकसान हुआ हो, या ये सभ्यता का पतन हुआ हो सकता है। तो इतिहासकारों के कुछ तर्क थे ये जलवायु परिवर्तन को लेके। लास्ट जो इनका तर्क था वो महामारी, क्योंकि इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे इलाज किया जाए, कुछ ही बीमारियों का इलाज था। तो एक इतिहासकार हैं KUR कनेडी, इन्होंने बताया कि उस समय या तो मलेरिया बीमारी हुई होगी और संभवतः जिसका इलाज नहीं मिल पाया होगा, और जिसके बाद काफी सारे लोग मरे होंगे और इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगर मलेरिया नहीं है तो कोई महामारी फैली होगी। अब वो महामारी कुछ भी हो सकती है। तीसरा उन्होंने कहा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा जलवायु परिवर्तन में भी हम पढ़ चुके हैं। जो जलवायु परिवर्तन में जैसे जल प्लवन, बाढ़ आना, भूकंप आना, बिजली गिरना, वो सब क्या होती है, प्राकृतिक आपदा। ये चीज रही होंगी। तो ये 4 पॉइंट थे। तो इतिहासकारों ने बताया कि इन चारों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था।
तो आप लोग जो चीज़ें मैंने बताई उसको सुन के इसी तरीके से बना लीजिए और उसको याद करिए।